हम आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। तो कल यहां जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको यह समझाया कि किस तरह से इन्होंने पूरी गंगा बदल दी और इसका एक बड़ा विभत्स रूप पूरी दुनिया के सामने दिया, बहुत ही क्रूएल एक फॉर्म आर्यन का। आर्य का मतलब जो था वो श्रेष्ठ लोगों से था, जो मैंने आपको बताया, श्रेष्ठ यानी सुपीरियर पीपल, जो ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति इन सब में बहुत सुपीरियर है। अब इसको देखो क्या किया, इसको रेस में कन्वर्ट कर दिया। रेस का कॉन्सेप्ट हमारे यहां था ही नहीं, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखो तो क्या हुआ, लिखो आगे। जब इसमें जर्मन घुस गए तो जर्मन जब घुसे तो उनको क्या करना था, उनको यूरोप में अपनी सुप्रीमेसी रखनी थी। तो उन्होंने क्या किया, बता दिया कि भाई हम अभी तक वो इससे बचे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम आर्यन भारत के लोग यहां आए, चूंकि भारतीय बहुत सुपीरियर हैं तो इसलिए जर्मन भी क्या है, सुपीरियर है, सभी यूरोपीय जातियों में सबसे सुपीरियर है। तो उन्होंने रेस का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब यहां पे क्या हो गया, तो इन दोनों के घालमेल से एक नई जाति का जन्म हुआ जिसको नाम दिया गया आर्य जाति, आर्य नस्ल, रेस हो गई, जो कि हमारे यहां का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो एक नई नस्ल का जन्म हुआ आर्य ने, और इसको श्रेष्ठ कहा गया उनमें से। अब क्या हुआ, आर्य बिकम रेस, लिखो, आर्य एक नस्ल हो गई। इतिहास के साथ बड़ा गंदा खिलवाड़ किया इन्होंने। और जर्मन राजनीति, जर्मनी को क्या करना था, यूरोप में अपनी सुप्रीमेसी रखनी थी। लिखो, जर्मन पॉलिटिक्स मेक्स आर्यन एज सुपर रेस। जर्मन राजनीति ने आर्य को परम नस्ल के रूप में स्थापित कर दिया। सुपर है, परम नस्ल है। इवन तो द इन्वेंशन ऑफ द आर्यन जीसस, देखते थे इनकी कहानी, इन्होंने आर्य जीसस, ईसा मसीह की अवधारणा की स्थापना कर दी। हां, कि वो आर्य नस्ल के थे, ठीक है, सुपर। और इन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग, वेस्टर्न एंटी सेमिटिज्म यूज आर्यन टू डीकपल क्रिश्चियनिटी फ्रॉम जुडाइम हेरिटेज, क्योंकि वहां पर क्या था, ईसाई और यहूदियों के बीच में संघर्ष चल रहे थे, दोनों इब्राहिमिक कल्चर, ठीक है, तो दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो यहूदियों से ऊपर ईसाइयों को रखने के लिए उन्होंने सहारा लिया कि जो जीसस हैं वो आर्य नस्ल के हैं, शुद्ध नस्ल के। और ये शुद्ध नस्ल कहां रहती है, जर्मनी में रहती है। तो जर्मनी क्या है, सबसे शुद्ध नस्ल है। और हिटलर ने जो अपने हाथ पे चिन्ह लगाया था, नेट पे देखना, तो वो अपने आप को क्या कहता था कि मैं सबसे प्योर, नाजीज वर द प्योर रेस, नाजी वर्ड यूज किया। और फिर उसने क्या किया, दुनिया का सबसे जघन्य घृणित अपराध, दुनिया का नहीं कहूंगा, जघन्य घृणित अपराध, क्योंकि दुनिया का सबसे जघन्य घृणित अपराध जहां हुआ उसको ये नाम नहीं दिया जाता। आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये बड़ा घृणित अपराध उन्होंने किया। लिखो, इन्होंने आर्यन जाति शब्द का प्रयोग, आर्यन नस्ल का प्रयोग ईसाई धर्म को यहूदी धर्म से श्रेष्ठ बताने के लिए किया। ईसाई धर्म को यहूदी धर्म से श्रेष्ठ बताने के लिए किया। और तुम्हें पता है इस सिद्धांत का प्रयोग किस लिए किया गया, होलोकॉस्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। होलोकॉस्ट में क्या किया गया था, नाजियों ने, जो अपने आप को सुपर नस्ल कहते थे, उन्होंने यहूदियों को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के लाखों लाखों लोगों को मार दिया। लाखों लाखों लोगों को भूख से, मतलब जिसे कहते हैं ना, सुखा सुखा के मार दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जहरीली गैस चैम्बर में डाल के मार दिया, लाखों की संख्या में। और होलोकॉस्ट, महान नरसंहार किया उसी बेसिस पे, जो नाजियों ने किया, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका नतीजा हुआ कि पूरी दुनिया में जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, रिजेक्शन ऑफ आर्यन रेस आ गया, ठीक है। और इस आइडिया को खत्म करने के लिए यूरोप में प्रयास शुरू हो गए। लेकिन बदनामी किसको मिली, इस आर्य शब्द को, क्योंकि इसी के पैरेलल एक और कहानी चल रही है। जहां पर ये आर्य को अपना रहे हैं, वहीं भारत में ये आर्य को विदेशी घोषित कर रहे हैं। तो इस पूरी नस्ल को क्या हुआ, बदनाम कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से,
ये होलोकॉस्ट जब शब्द है, जो नरसंहार है, दुनिया में कोई भी यहूदी हो, कहीं पर भी, चाहे इजराइल में रह रहा हो, कहीं पर भी हो, उसको रोज याद दिलाया जाता है। मतलब उसकी डेली मेमोरी में है कि देखो तुम्हारे खिलाफ इतिहास में एक बहुत बड़ा संहार हुआ था। हर यहूदी बच्चे को दिखाया जाता है कि मातृभूमि की रक्षा करनी है, इजराइल की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर तुम्हारा ये देश नहीं रहा तो फिर तुम्हारे साथ इतिहास में कितना घृणित अपराध हुआ है। एक एक बच्चे को कहानियां बताई जाती। यहां तक कि अगर आपने देखा होगा मोसाद के और किदौन जो है इजराइल की एसेसिनेशन यूनिट है, जो अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारती है। एक नाजी था, उसको मोसाद और किदान ने, वो जाकर कहीं अपनी आइडेंटिटी हटाकर छुप गया। इन लोगों ने जिन लोगों ने वॉर क्राइम किए थे और हिटलर के जाने के बाद इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, कोई साउथ अमेरिका भाग गया, कोई कहीं भाग गया, 25 साल तक ढूंढ के मारा उसको, 25 साल तक ट्रेस किया उसको। वो कहीं ब्राजील के एक छोटे से गांव में था, 25 साल तक उसको ट्रेस किया, 25 साल अपनी मेमोरी से हटने नहीं दिया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा यहूदियों का एसेसिनेशन किया था। हॉलोकॉस्ट में उसका नाम था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 25 साल तक उसको ढूंढते रहे और अंत में जाके जो वो बुढ़ापे की हालत में था उसको जाके एसेसिनेट किया, मारा, वहां जाके मारा। ये होती है मेमोरी किसी भी देश की। अभी जयशंकर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था, अभी अगर आपने कनाडा वाले में, उसका बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। उनसे पूछा गया कि भारत अपने दुश्मनों को भूल जाए या जो है आगे बढ़े, हमसे दिया जाता ना, आगे बढ़िए, पीछे की यादों को छोड़िए। बड़ा खूबसूरत लाइन उन्होंने कही कि किसी देश की मेमोरी इतनी वीक नहीं होनी चाहिए कि वो अपने दुश्मनों को भूल जाए कि हम पे क्या घात किए गए हैं। हमेशा अपने देश की जो मेमोरी होती है वो बहुत लॉन्गर होनी चाहिए, अपने दुश्मनों को उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो आप हमें क्षमा सिखाते हो, ये आपका मूल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। कुछ लाख यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारा गया और हर यहूदी उसे याद रखता है। मेरा बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है, जरा मुझे अगर समझ में आया तो मुझे बताना, ध्यान से सुनना। चर्चिल ने 10 लाख से ज्यादा बंगालियों को सुखा सुखा के मार दिया। सारा राशन वो वर्ल्ड वॉर में लेके चला गया। बंगाल फैमाइन, लिख लो नाम ये, बंगाल फैमाइन, बंगाल का अकाल, 10 लाख लोग होलोकॉस्ट, मतलब एक तरह से मर गए सूख सूख के। इतिहास की किसी एक किताब में निकाल के दिखा दो मुझे, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में, बंगाल की उस आपदा को होलोकॉस्ट नाम दिया गया हो। मुझे बताओ जरा, इतिहास की कोई भी एक किताब उठा के देख लो, उसको प्राकृतिक अकाल कहा गया, जबकि वो चर्चिल की दुष्टता का परिणाम था। 10 लाख से ज्यादा लोग, पशु सड़ सड़ के, गल गल के मर गए, भूख से चिपक चिपक के मर गए। आज तक हमारे यहां कोई इतिहासकार क्यों नहीं पैदा हुआ जिसने उसको होलोकॉस्ट का नाम दिया हो। कुछ लाख यहूदी जाते हैं और यहूदियों की मेमोरी में डाला जाता है कि एक एक यहूदी के दुश्मन को विश्व में खोज खोज के मारो। एक एक बच्चे को सिखाया जाता है, होलोकॉस्ट उनकी डेली मेमोरी में डाला जाता है। हम भारतीयों के ऊपर अत्याचार के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? कहां गए ये खोखली आंतों वाले जो हमारे इतिहासकार हैं? इनको शर्म क्यों आ रही है? चर्चिल के कोट्स हमारे सोशल मीडिया पे क्यों चलते हैं? वो मानवता का इतना बड़ा अपराधी, उसको अपराधी क्यों नहीं कह पाते हैं? कौन सी गुलामी की मानसिकता है? क्यों माउंटबेटन और रेड क्लिफ में, जिसमें 50 लाख से ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड तो 5 लाख कहते हैं, 50 लाख से ज्यादा, लाहौर पाकिस्तान जो ये बंटवारा हमारा हुआ, इससे ज्यादा लोग, महिलाओं को रेप किया गया, मारा गया, कटी हुई लाशें आई। आज तक उसको होलोकॉस्ट का नाम हम क्यों नहीं दे पाते हैं? उसको नरसंहार क्यों नहीं कहते हम? सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन, ये 4 आदमी, रेड क्लिफ, उन लाहौर में रहने वाले हिंदू, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, इन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। वो उसको होलोकॉस्ट इतिहास क्यों नहीं कहता? क्या हमारा इतिहास हमारे साथ गद्दारी नहीं कर रहा है? इतिहास लिखने वाले गद्दार नहीं है, 100% गद्दार हैं। वो हमारी मेमोरी को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कब हमने जाकर चर्चिल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा किया और कब हमने कहा कि ये मानवता का सबसे बड़ा हथियारा जो है हिटलर को आज गालियां तुम दे रहे हो, हिटलर को हर कोई गाली देता घूम रहा है, चर्चिल को गाली क्यों नहीं पड़ती है? चर्चिल को गाली क्यों नहीं पड़ती है?
3 से 4 लाख यहूदियों का कत्ल अगर होलोकॉस्ट हो सकता है तो 10 लाख बंगालियों का कत्ल होलोकॉस्ट क्यों नहीं हो सकता? वो प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ये जलील, ये हिस्टोरियन, ये लिखते समय इनकी ना आत्मा मरती है ना इनका खून सूखता है कि वो जो 10 लाख बंगालियों का कत्ल हुआ है, हमारा सारा खाना पीना, बंगाल जो इनके आने से पहले, क्लाइव के आने से पहले दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्लेस था, ज्ञान विज्ञान तकनीक अर्थव्यवस्था सब में रिचेस्ट था, उसको इन लोगों ने इस हालत तक पहुंचा दिया कि 10 लाख लोग मारे गए। वो चर्चिल को हम क्यों नहीं, हमारी मेमोरी से वो क्यों मिटा दिया गया? हम भारतीय जानते नहीं कि वो हॉलोकॉस्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना थी। 1 मिलियन भारतीय मार दिए गए और हमारे इतिहास से वो मिटा दिया गया। हमारे नेता, हमारे इतिहासकार सब बराबर के अपराधी हैं हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए। एक भी यहूदी, पूरी दुनिया में चले जाओ, एक भी जू से पूछो होलोकॉस्ट के बारे में तुम्हारी राय क्या है, वो सर झुका देगा। अपने पूर्वजों की यादों में 2 करोड़ की आबादी वाला देश, एक एक बच्चे की मेमोरी में होलोकॉस्ट, और 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आबादी में दुनिया का सबसे विभत्स होलोकॉस्ट है ही नहीं है। हम उसको प्राकृतिक आपदा का नाम दे चुके हैं। गद्दार वहां बैठे हैं, गद्दार यहां बैठे हैं, ये बैठे हुए गद्दार जो हमारा इतिहास लिख रहे हैं, वो जो उनके तलवे चाट चाट के पड़े हुए हैं। हमारा इतिहास बहुत ही विकट है, बहुत ही विद्रूप है। और अगर आज एक यहूदी, आज इजराइल छोटा सा देश है, नक्शे में ढूंढ नहीं पाओगे, दुनिया कांपती है उससे। अभी जो हमने मारा अनंतनाग में ढूंढ ढूंढ के, वो जो मानव रहित ड्रोन था, जो उतनी ऊंचाई से घने जंगलों में जहां पर हमारी सेना नहीं जा सकती थी, वहां ढूंढ के मिसाइल गिराने का जो ड्रोन है वो इजराइल का है। आज अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ता, हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते, तुम्हें पता है आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री विजिट करने नहीं गया इजराइल। क्यों? क्योंकि भारत में कहीं कोई एक वर्ग नाराज ना हो जाए। हम फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे। हम इतने अंधे, इतने बेवकूफ थे। दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। तो राष्ट्र रक्षा पहले है कि तुम जो है अपनी संवेदनशीलता देखोगे। वोट बैंक का कहां है? और कौन वोट बैंक? जो वोट दे रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा या धर्म या रिलीजन। धर्म भी नहीं कहूंगा, राष्ट्र सबसे बड़ा है। 10 बार प्रूव कर चुका हूं। ये जब नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। जाके देख लो, अफगानिस्तान में बम फोड़ने वाला और मरने वाले सब एक ही रिलीजन के हैं। सीरिया में बम फोड़ने वाले और मरने वाले एक ही रिलीजन के हैं। लीबिया में एक ही रिलीजन के हैं। पढ़ना कभी सीरिया का इतिहास, बहुत समृद्ध था, बड़ी सभ्यता थी, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो जब भी कोई राष्ट्र धर्म के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर कोई भी चीज रखता है तो वो बर्बाद हो जाता है। आज अगर हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर अनंतनाग के जंगलों में, गुफाएं हैं, वहां जाना बहुत मुश्किल है। हमारी कितनी शहादत हुई वहां पे। और अब उसके बाद हमने ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। अंत में उन आतंकवादियों के जो शव थे पहचानने लायक नहीं बचे हैं। खौफ छा गया पूरे पाकिस्तान में कि भारत तो इतना पागल हो चुका, मार देगा, ये पहाड़ी वाड़ी सब खत्म कर देगा, इसको कोई शर्म नहीं बची अब। और हम तब तक वापस नहीं लौटे जब तक सारे शव वापस नहीं लेकर आए। चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, आए हो तब जाओगे नहीं। ये किसी राष्ट्र की पावर होती है। पाकिस्तान ने गलती कर दी, दूसरा अब ये ट्रूडो कर रहा है। ये हल्के में ले बैठा हमें कि हम शायद मिमियाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। भूल गया कि भारतीयों की मेमोरी वापस आनी शुरू हो गई है। भूल गया ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ किसकी कभी तुमने देखा हो कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय, ये अंग्रेजों का डॉक्यूमेंट कह रहा है 10 लाख से पता नहीं कितने मरे होंगे। कहीं तुमने हॉलोकॉस्ट नाम सुना? कहीं पढ़ा? किसी इतिहासकार ने लिखा? क्यों? उनके किसी ने टखने निकाल लिए थे या उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी? रीढ़ की हड्डी नहीं थी उनकी, क्योंकि वो अपने मानसिक स्वामियों के गुलाम थे। कि वो जो इतिहास लिख रहे हैं, मानसिक स्वामी ठप्पा लगाएगा, देख भाई तेरा इतिहास सही है, कम टू द कैम्ब्रिज, कम टू ऑक्सफोर्ड, तुम्हें हम सम्मान देंगे। तो ये चाटुकार वहां पहुंच गए। यहूदी भूलता नहीं है कि हॉलोकॉस्ट हुआ और हमें याद नहीं करने दिया जाता। कहीं विदेशों से हमारे संबंध खराब ना हो जाए। ऐसी ऐसी सरकारें इस देश में रही हैं, पूरा गैंग था इनका। इनको दरबारी इतिहासकार कहा जाता है।
ये कोर्ट हिस्टोरियन थे, यानी जो शासन उसको खुश करने के लिए इतिहास लिखते थे, पीढ़ियां बर्बाद कर दी। आज हमारे मेमोरी में कहीं नहीं है। चर्चिल के सोशल मीडिया पे कोट चलते, लोग मोटिवेशन मानते उसको, वो अपराधी। और वो सीना टांग के खूब रहा, कह रहा है गांधी तो नंगा फकीर था, वो भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करता था। अरे जितनी हिटलर की बुराई हो रही है पूरी दुनिया में, अगर उसको असली नाजी किसी को कहा जाएगा तो चर्चिल को कहा जाएगा। हम कह नहीं पाते हैं क्योंकि हम उनको पता है कि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। इस क्लास का कम से कम इतना मकसद है कि कुछ नहीं है तो थोड़ी सी गुलामी की जंजीरें तो टूटें एटलीस्ट। कहीं तो हम बोलें, कहीं तो कोई अंग्रेज मिले तो कम से कम थूक के उसके सामने तो चले जाए, पक तरीके चोर कहीं का, उसको बता तो सके तू समुद्री लुटेरों के देश का है। वो कहता अभी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी बहुत गंदा डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। यहां तक हो गया। अब इसमें एक कहानी है,